बीते साल में कोरोना काल के बीच जैसे तैसे तो मानसून सत्र की शुरुआत हो गई, लेकिन वक्त से पहले ही सत्र खत्म भी हो गया। लेकिन वर्तमान सरकार ने इतने कम वक्त में 7 अहम बिल को राज्यसभा में पास करा दिया। आपको बता दें कि सिर्फ 3.5 घंटे के वक्त में ही 7 बिलों को ध्वनि मत से आसानी से पास करवा दिया गया। बिल पेश हुए, सत्ता दल के सांसदों ने ही अपनी बात कही और बिल ध्वनि मत से पास हो गया। विपक्ष की तरफ से कुछ पार्टियों ने बहस में हिस्सा लिया, जो सरकार में ना रहते हुए भी कई बार मोदी सरकार का साथ देती रही। चलिए कौन से हैं वो बिल, आपको उसके बारे में बताते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लॉ बिल। देश में बनाई जा रही 5 IIT को संसद से मंजूरी और उनके जरूरत के बारे में इस बिल में विस्तार से जानकारी दी गई। इन IIT को बनाने के लिए कैबिनेट से मंजूरी मिल गई थी, लेकिन सदन से मंजूरी मिलना जरूरी है। बिल के पास होने से औपचारिक रूप से सूरत, भोपाल, भागलपुर, अगरतला और रायचूर में बनने वाली IIT का रास्ता साफ हुआ है। आवश्यक वस्तु संशोधन बिल। बिल के पास होने के बाद अब दाल, अनाज, तिलहन, खाद्य तेलों, प्याज और आलू को आवश्यक वस्तुओं की सूची से बाहर कर दिया गया है। यानी ऐसे सामानों को स्टोरेज करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। साथ ही युद्ध या किसी अन्य आपातकाल की स्थिति में सरकार स्टोरेज को लेकर आदेश दे सकती है। ये बिल कृषि बिल से जुड़ा है। द बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल। इस बिल के तहत अब कोऑपरेटिव बैंकों को भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंतर्गत लिया गया है। सरकार का कहना है कि कोऑपरेटिव बैंकों की गवर्नेंस में सुधार करने और जमाकर्ताओं के पैसे की सुरक्षा के लिए यह विधेयक लाया गया है। पिछले साल सामने आए PMC बैंक जैसे घोटालों को देखते हुए यह बिल अहम है। द कंपनी अमेंडमेंट बिल। छोटी बड़ी कंपनियों को राहत देने के लिए सरकार की ओर से कंपनी संशोधन विधेयक 2020 को मंजूरी दी गई है, जिसके तहत कुछ अपराधों को आर्थिक जुर्म की श्रेणी से बाहर निकाला गया है। हालांकि निर्मला सीतारमण के अनुसार गंभीर किस्म के अपराध आर्थिक जुर्म की श्रेणी में पहले की तरह ही बने रहेंगे। इस अधिनियम के दायरे में सिर्फ बड़ी कंपनियां नहीं, बल्कि छोटी छोटी कंपनियां भी हैं। द नेशनल फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी बिल। इस बिल को सबसे पहले मार्च में लाया गया था, लेकिन सत्र खत्म होने के कारण इसे अब पास किया गया। बिल के तहत गुजरात और नई दिल्ली की 2 रिसर्च यूनिवर्सिटी को राष्ट्रीय रिसर्च यूनिवर्सिटी के अंतर्गत लाया गया है। बिल के अंदर यूनिवर्सिटी के निर्माण, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, नीतियों, फंडिंग के बारे में बताया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा यूनिवर्सिटी बिल। इस बिल के तहत गुजरात के रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया जाएगा। बिल का मुख्य लक्ष्य सेना, पुलिस और सुरक्षा से जुड़े अन्य विभागों के लिए रिसर्च करना, नई पीढ़ी को तैयार करना। इसके तहत दुनिया भर की यूनिवर्सिटी पाठ्यक्रम की स्टडी की जाएगी और यूनिवर्सिटी में शामिल किया जाएगा। द टैक्सेशन एंड अदर लॉ बिल। संसद द्वारा पारित किए गए इस बिल के तहत वो अध्यादेश आएंगे जिनमें टैक्स छूट की बात की गई थी। कोरोना संकट के दौरान सरकार ने ITR को देरी से भरने, कुछ जगह छूट देने जैसे फैसले लिए थे। इसके अलावा TDS, TCS को लेकर 2021 तक छूट देने का ऐलान किया था। ऐसे में सरकार द्वारा जो अध्यादेश पारित किए गए, उन्हें बिल के रूप में सदन में मंजूरी दिलवाई गई। ब्यूरो रिपोर्ट, पार्लियामेंट्री बिजनेस।